आई मस्ट से चैनल का नाम होना चाहिए था टॉक्सिक नॉवेल्स बाय नूर आसिफ। उसको इश्क में डाल के इश्क की चक्की में पीस के और बस जो है वो बाहर निकाल देना कि 100K हो गए हैं, सो व्हाट। पठानों और खानजादों का और शाहों का और हवेली वाले लोगों का एक जंगलीपन पोर्ट्रे करना ही क्या रोमांस है। प्लीज़ कोई भी इनके चैनल पर जाके इस तरह का कंटेंट ना पढ़े। ये आपकी अपनी साइकोलॉजिकल, मेंटल, इमोशनल हर तरह की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। बिकॉज फॉर मी शी इज़ द क्वीन ऑफ टॉक्सिसिटी। फैमिली बॉन्डिंग की बात कर रहे हो आप लोग, इन लोगों के नॉवेल्स के बारे में और इनके कंटेंट के बारे में किस तरह की फैमिली बॉन्डिंग की। द कंटेंट इज लिटरल टॉक्सिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर रिव्यू बेस्ड वीडियो अबाउट यूट्यूब नॉवेल्स। आज मैं जिस चैनल पे रिव्यू शेयर करूंगी, एनालिसिस दूंगी अपना, वो है ड्रामेटिक नॉवेल्स बाय नूर आसिफ। बहुत ही डिमांडिंग था। वेरी फर्स्ट वीडियो से ही सब कह रहे थे कि प्लीज़ इस चैनल पे रिव्यू दें और इनके नॉवल, इनके कंटेंट के बारे में डिटेल रिव्यू दें। तो यस, हियर आई एम। चैनल पे जो अभी चल रहा है कंटेंट वेरी मच नोन ओवरऑल यूट्यूब पे, दैट इज़ रमज़े जुनून। यूट्यूब पे जब कोई भी रोमांटिक नॉवेल्स को लेके, उर्दू नॉवेल्स को लेके लैंड करता है अपनी सर्च में, तो ये तो रिकमेंडेड होता ही है मोस्टली। द कंटेंट इज़ लिटरल टॉक्सिक। लिखने वाला कौन है? राइटर है डेफिनेटली, नूर आसिफ उनका नाम है। चैनल का नाम भी ड्रामेटिक नॉवेल्स बाय नूर आसिफ है, जो कि बहुत गलत नाम है। मेरे नज़दीक के ड्रामेटिक नॉवेल्स नहीं बल्कि टॉक्सिक नॉवेल्स बाय और एब्यूसिव नॉवेल्स बाय नूर आसिफ होना चाहिए था, क्योंकि सारे का सारा जो कंटेंट है वो इसी सिमिलर बेस पे है। और रिव्यू मैंने डेफिनेटली इनके चैनल को करना था, और मैं जस्ट अपने अंदर ये हिम्मत पैदा कर रही थी। बिकॉज डेफिनेटली जब आपने किसी भी चीज़ को रिव्यू करना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी भी पड़ती हैं, वंस एक गो थ्रू तो देना पड़ता है। एंड अ स्ट्रेट सॉरी एंड अ स्ट्रेट नो, इनके चैनल पर जिस तरह का कंटेंट है दैट इज़ कम्प्लीटली कॉन्ट्रारी टू व्हाट माई माइंड एंड माई हेल्थ एंड बेसिकली माई साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ डिमांड्स। ठीक है, मेरे में डेफिनेटली करेज है कि मैं बोल्ड एडल्ट वर्जन को पढ़ूँ, इस तरह के स्टफ को पढ़ूँ और बहुत ही क्वेश्चनेबल कॉन्ट्रोवर्शियल स्टोरीज़ को पढ़ूँ, थ्रिलर्स को पढ़ूँ। लेकिन इनके चैनल पे जो कंटेंट है वो इस तरह की किसी भी कैटेगरी में नहीं आता। वो स्ट्रेट आउट वाइल्ड, एब्यूसिव, टॉक्सिक, ट्रैशी और क्रिंजी, जो है वो क्रिंजीएस्ट मोस्ट मैं ये कहूँगी कंटेंट है। सिर्फ एक एलिमेंट उन्होंने उठा लिया हुआ है और वो भी इतना इलॉजिकली पोर्ट्रेड है, रोमांस। अभी लास्ट मैंने कुछ वीडियोस जो है वो अलीशा के चैनल के बारे में अपलोड की थी, तो बहुत सारे जो कमेंट्स हैं, और डेफिनेटली वो उनका जो कल्ट होगा या रीडिंग कम्युनिटी होगी या कुछ स्पेसिफिक बहुत ही ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं, पता नहीं उनकी अपनी सेंस भी नहीं काम करती, वो आके कॉमेंट कर रहे थे कि आप सिर्फ एक रोमांस की ही बात किए जा रही हैं। मैं इस वजह से इस बात को पॉइंट आउट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर भी मैंने रोमांस का एक वर्ड यूज़ किया ना, जो कि इनके नज़दीक रोमांस है, मेरे नज़दीक बिल्कुल भी नहीं है। जिसको ये लोग रोमांस समझते हैं, अडल्ट बोल्ड वर्जन, और आप उसकी एक एक्सप्लिसिट फॉर्म कह सकते हो, जिसको ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही होती है, और इनसे हद तक इवन वो भी नहीं होता। तो कहना मैंने ये था कि उनके भी जो रीडर्स हैं वो आके कमेंट कर रहे थे कि आपकी सुई जो है वो रोमांस पर ही अटक गई है। बहनों, मेरी सुई नहीं रोमांस पे अटकी, आपकी जो राइटर्स हैं, जो लिखने वाली हैं ना, उनका जो कलम है वो आज आके सिर्फ इन्हीं शिद्दतों, धड़कनों पे और एक्सट्रीम किस्म के वाइल्ड बिहेवियर पे आके रुकता है। जब आप लोगों ने हर एक तरह की बात के अंदर बेजा फजूल किस्म का रोमांस और फजूल किस्म की एग्रेसिवनेस को ही लिख के प्रमोट करना है, तो फिर रिव्यू देते हुए मैं और पॉइंट्स कहाँ से लाऊं मैं और क्या ऐड करूं। लाइक स्ट्रेट आउट इतने स्टूपिड किस्म के रीजंस दे रहे होते हैं सब लोग कि उसमें ये है वो है। आप किसी भी तरह की कोई भी चीज़ ले लो, फैमिली बॉन्डिंग की बात कर रहे हो आप लोग, इन लोगों के नॉवेल्स के बारे में और इनके कंटेंट के बारे में किस तरह की फैमिली बॉन्डिंग के, वो लोग लाउंज में बैठ के सारे कजन्स, फ्रेंड्स वगैरह बैठे हैं और उसके सामने ही अपनी बीवियों को घसीट के मार धार के लेके जाया जा रहा है, और जो घर की औरतें हैं वो दूसरी औरतों को देख के कह रही हैं कि शिद्दतों के निशान हैं वो नज़र आने चाहिए या वो छुपाए हुए हैं तुमने किस लिए। किस तरह का एक बेहुदा इन्वायरमेंट है। क्या उर्दू राइटिंग ये सब डिमांड करती है? अगर आप बहुत रॉ भी लिख रहे हो, बहुत एक्सप्लिसिट डिटेल्स भी लिख रहे हो, तो उनको लिखने का भी एक तरीका होता है। खुदारा मैसेज तो बिल्कुल ऐसा ना दें अपकमिंग पढ़ने वालों को, लड़कियों को, जो भी छोटी बच्चियां हैं, नया जिन्होंने ये सब कुछ पढ़ना भी शुरू किया, उन्हें तो इस तरह का मैसेज ना देना कि इस चीज़ों को रोमांटिसाइज करें, इस तरह के सो कॉल्ड स्टफ को। और लिटरली वो ये कर रही हैं, फिर वो इस तरह के ब्लाइंड फॉलोअर्स हो जाती हैं और आपका एक कल्ट बन जाता है, और सिर्फ आपको सपोर्ट करने के नाम पर वो किसी भी तरह का ट्रैश जो है वो ले रही होती है। ये सारी बातें करना पहले बहुत ज़रूरी था। डेफिनेटली वही ज़्यादातर उसी पेस पर ही इनका जो है वो सारा कॉन्टेंट है। रमज़े जुनून हो या चाहे रमज़े इश्क को, रमज़े जुनून बेसिकली रमज़े इश्क का ही जो है वो आगे प्रोलॉन्ग वर्जन है, और रमज़े इश्क का नाम जो है वो सिर्फ रमज़े जुनून चेंज कर दिया हुआ है। आई डोंट गेट इट। सिर्फ इस वजह से शायद कि एक नॉवल है तो मैं इसको एंड करके तो नया नॉवल स्टार्ट करूं और इसे जो है वो शायद एक फ्रेश वाइब आएगी या फ्रेश फील आएगी, बट नो, अ स्ट्रेट नो फ्रॉम मी। मैं स्ट्रेटली यही रिकमेंड करूंगी कि प्लीज़ कोई भी इनके चैनल पर जाके इस तरह का कॉन्टेंट ना पढ़े। ये आपकी अपनी साइकोलॉजिकल, मेंटल, इमोशनल हर तरह की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। सबसे पहले तो आप इनके चैनल पर कदम ही रखोगे तो आपको एक चीज़ जो स्ट्रेट नज़र आएगी, जो प्रोमिनेंट होगी ना, वो होगी वाइल्डनेस। एक टॉक्सिसिटी होती है, एक क्रिंजीनेस होती है, एक एब्यूसिव बिहेवियर होता है, और एक होती है वाइल्डनेस,
थंबनेल्स में वाइल्डनेस, अल्फाजों में वाइल्डनेस, कोई भी मर्द है, औरत है, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ है तो बस एक जंगली, एक वहशी और एक दरिंदापन जो है वो दिखाया हुआ है। और फिर चाहे वो मर्दों की तरफ से हो, औरतें हैं वो भी इस चीज़ों को फ्लॉन्ट कर रही हैं। आपने फीमेल्स को बनाया क्या हुआ है अपने नॉवेल्स में और इन कैरेक्टर्स में, ये आप आगे मैसेज प्रमोट कर रही हैं। देखें, जब कोई भी किसी भी तरह की राइटिंग को रीडिंग देता है तो उसका बहुत ज़्यादा उसके दिमाग पे असर होता है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, लेकिन लिखने वाले पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो अपनी स्टोरी को प्रमोट किस तरह कर रहा है। क्या उसके वर्ड्स सूदिंग हैं, क्या उसके वर्ड्स नेगेटिवली इंपैक्टफुल हैं, क्या उसके वर्ड्स इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल है। किसी भी तरह की चीज़, ये लर्निंग सारी जो है वो लिखने वाले पे डिपेंड करती है। और मैं इन लिखने वाले को, इनके ओवरऑल एटमॉस्फेयर जो चैनल पे मौजूद है, इनका जो कंटेंट है, इनकी जो स्टोरीज़ हैं, इनके जो फजूल किस्म के कैरेक्टर्स हैं, उसकी वजह से मैं डेफिनेटली लेबल करूँगी दैट शी इज़ द क्वीन ऑफ टॉक्सिसिटी ऑन यूट्यूब। 100K हो गए हैं, सो व्हाट, क्योंकि सबकी रिकमेंडेशन में ये चैनल आ रहा होता है। जब भी कोई यूट्यूब पे आ रहा होता है तो उस वजह से शायद लग रहा होता है कि ओ वाओ, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं तो इस चैनल पे तो एक मस्ट जो है वो थम्स अप कंटेंट होगा, और उसकी वजह से डेफिनेटली कम तो कभी नहीं होंगे सब्सक्राइबर्स, और वो सब कुछ तो बढ़ेगा ही। और मुझे इनके सब्सक्राइबर्स और बाकी चीज़ों से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। बात सिर्फ ये हो रही है कि इस तरह की चीज़ को तभी प्रमोशन मिलती है जब आप सब लोग इस पर जाकर पढ़ते हो। और अभी भी जो लोग पढ़ेंगे ये कॉन्टेंट, जो लोग पढ़ रहे हैं और जो लोग इसको पढ़ना चाह रहे हैं, वो डेफिनेटली इस तरह के आगे आने वाले किसी भी रिव्यू को एक स्ट्रेट नो कहेंगे कि नहीं ये तो कोई बात नहीं है, हम तो पढ़ेंगे। और जो ऑलरेडी सेंसिबल हैं, जिन्होंने इतनी रिक्वेस्ट भी की थी, वो इसको नहीं पढ़ेंगे। और मैं जस्ट ये चाह रही हूँ कि आप लोगों के पास एटलीस्ट एक सेंस ज़रूर हो, एक नो हाउ ज़रूर हो कि भाई ये चीज़ गलत है तो गलत है, या ये सही है तो सही है। मैंने इनका कंटेंट पढ़ना शुरू किया तो डेफिनेटली जो फर्स्ट फील आती है, आपको लगता है कि इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, इतनी ज़्यादा वीडियोस अपलोडेड हैं, तो ये तो कोई एक बहुत ही पढ़ने वाला कंटेंट होगा, सब इसको पढ़ रहे हैं, इसको तो बहुत हाइप मिल गया, तो बेसिकली इसके पीछे कोई रीज़न ही होगा। दैट हैपन विद मी। 2 to 3 एपिसोड्स के बाद मैंने तो एक किस्म की तौबा कर ली कि नहीं, ये मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। अरहाम खानज़ादा था, रमज़े इश्क का, यस आई गेस, और साथ में उसकी जो पार्टनर दिखाई हुई थी वो थी हूर। तो कहानी में कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी कहानी हो, हर एपिसोड में एक वाइल्डनेस है, टॉक्सिसिटी है, अब्यूसिवनेस है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को एक यस किया हुआ है, जैसे फिजिकल अब्यूज़ है, फिजिकल टॉर्चर है, उन सारी चीज़ों को प्रमोट किया गया है। फिर ये भी नहीं है कि अगर आपने कोई फिजिकल अब्यूज़ दिखाया है जो चीज़ गलत है, उसको आप एंड तक ले जाते हुए ये प्रूव कर सको कि वो गलत ही है, उसको इश्क में डाल के, इश्क की चक्की में पीस के और बस जो है वो बाहर निकाल देना है कि सब कुछ जो है वो इश्क में आकर तो बिल्कुल जी काबिल बयान हो जाता है और काबिल कबूल हो जाता है और एक्सेप्टेबल हो जाता है, और इस तरह से जो है वो स्टोरी चलती रहती है। इनका कोई भी और कॉन्टेंट नहीं पढ़ा मैंने, इवन रमज़े इश्क भी नहीं पढ़ा, और रमज़े जुनून उसका भी मैंने जस्ट एक ओवरलुक दिया है, वो भी क्योंकि मुझे उसके बारे में भी बात करनी थी और मुझे रमज़े इश्क के साथ भी उसको लिंक करना था कि देखो कि जी किस तरह ये जर्नी जो है वो डिफरेंट है। जैसे इन्होंने बहुत सो कॉल्डली मेंशन किया हुआ है कि जर्नी जो है वो रमज़े इश्क की अब रमज़े जुनून में जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। बहुत सारे अब हैं डेफिनेटली रीडर्स, वो आएंगे और वो यही कहेंगे कि जब आपने कंटेंट पढ़ा ही नहीं है तो आपको कैसे पता होगा। जी बहनों, मैंने इतना ज़रूर पढ़ लिया कि मुझे सेंस है, मुझे समझ है कि किस तरह की चीज़ है, किस तरह की चीज़ को मैं पढ़ सकती हूँ। ना तो आप इस कंटेंट को बोल्ड में ले सकते हो, अगर आपने कुछ इरोटिक बोल्ड एक्सप्लिसिट लिखना है तो फिर अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा करो और उसको प्रॉपर्ली पोर्ट्रे करो और उसको लिखो जिस तरह से सारा कुछ हो रहा होता है, या जिस तरह आप अपने रोमांटिक एलिमेंट्स को ऐड करते हो। ये स्ट्रेट आउट पठानों और खानजादों का और शाहों का और हवेली वाले लोगों का एक जंगलीपन पोर्ट्रे करना ही क्या रोमांस है। यही सब चीज़ें जो है वो यही आप लोगों का पर्पज़ है। तो 3 से 4 एपिसोड्स मैंने पढ़ी थी रमज़े इश्क की, और उसके अलावा ऑलमोस्ट उन्हीं एपिसोड्स में काफ़ी हद तक ये समझ आ गई थी कि इंटरलिंक्ड कैरेक्टर्स हैं, वनी बेस्ड चीज़ें हैं, और सेकंड वाइफ्स वाला भी सीन है, एक्स्ट्रा मैरिटल भी जो है वो चीज़ें चल रही हैं, और हर बीवी को और हर शोहर को शिद्दतों का, दांत काटने का और बहुत शौक है, यही एक प्रेवलेंट चीज़ है। But Ramze Junoon, that gets even more abusive and toxier and what I must say wild than Ramze Ishq। शायद वो नाम जुनून है तो वो खुद भी जुनूनी हो गई हैं और वो स्ट्रेट फॉरवर्डली लिखी जा रही हैं। कभी भी मैंने ऐसा नोट नहीं किया कि रिव्यूज़ में, इनके कमेंट्स में किसी एक को भी इन्होंने रिप्लाई किया हो, किसी एक को भी बताया हो। वो स्ट्रेट फॉरवर्डली इस चीज़ को फ्लॉन्ट कर रही होती हैं कि भाई अब जैसे आगे मैं बढ़ती जा रही हूँ, मैंने खामोश रहना है, इनका काम है बोलना तो ये बोलते जाएँ। आई नो मेरा रिव्यू अभी भी शायद इनके लिए बिल्कुल प्रोडक्टिव ना हो और शायद कोई प्रोडक्टिविटी भी ना ऐड करे। उन्होंने अपना काम लिखते जाना है, उन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स इसी तरह ही बढ़ाते जाने हैं, और आने वालों ने या जो उनका एक स्पेसिफिक कल्ट है उन्होंने पढ़ते रहना है। लेकिन मैं फिर भी ये बात कहूँगी उन लोगों के लिए जो नए नए यूट्यूब पे रोमांटिक, बोल्ड, उर्दू किसी भी तरह की कैटेगरी के नॉवेल्स को पढ़ने आए हैं, तो प्लीज़ एक माइंड सेट के साथ आएँ जो आपको अच्छे और बुरे में फ़र्क करना सिखाए, जिससे एटलीस्ट आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि अगर हम इनके चैनल पर कुछ पढ़ रहे हैं तो क्या वो वाकई ही उर्दू राइटिंग को जस्टिफाई कर रहा होता है, नॉवेल्स को, लिटरेचर को, फिर चाहे उसमें रोमांस हो, चाहे उसमें किसी भी तरह के एरोटिक एलिमेंट्स हों, चाहे उसमें कोई
स्टोरी हो या ना हो, तो क्या ये हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए, हमारे ओवरऑल रीडिंग एटमॉस्फेयर के लिए ठीक है या नहीं है। ज़्यादा मैं किसी भी तरह की डिटेल बात जो है वो नहीं बताऊंगी नॉवल वगैरह के बारे में, क्योंकि जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हें ऑलरेडी पता है, जो पढ़ चुके हैं उन्हें भी पता है, नए आने वाले हैं तो डेफिनेटली उनको मैं ज़रूर ये कहूँगी, कुछ पॉइंट्स जो मैं बताती जाऊँगी, होप सो वो उनको हेल्प आउट करें और वो मेरे रिव्यू को भी प्रोडक्टिव बनाएं और शायद उससे इतना कुछ असर हो जाए कि राइटर थोड़ी सी बेहतरी ले आए, पढ़ने वालों को पता चल जाए और आप लोगों को खुद भी एक डिमार्केशन नजर आए कि ये एक टॉक्सिक स्टफ ही नहीं, सिर्फ क्रिंजी स्टफ ही नहीं, अब्यूसिव भी है। अब्यूसिव आप किसको कहते हो कि कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी के साथ एक बहुत ही ज़्यादा घटिया किस्म का बर्ताव कर रहा है, नेगेटिव बर्ताव कर रहा है और उसको रोमांटिसाइज किया जा रहा है, कुछ टाइम के बाद उसको रोमांस में ऐड करके और उसको वही लव मेकिंग सीन्स में ऐड करके, हक के नाम पर ऐड करके सब कुछ उसमें कंक्लूड किया जा रहा है कि ये सब जस्टिफाइबल है। स्ट्रेट आउट नो टू सच स्टोरीज जिनका लिंक ही नहीं बनता। अगर आप खुद देखें तो इनका कोई प्लॉट ही नहीं है, हर थंबनेल में आपको एक वाइल्डनेस नज़र आएगी और इनके चैनल पे लैंड होते ही मुझे इंस्टेंटली लगता है कि जैसे साइकोलॉजिकल अनहिंज्डनेस है। आपको कम्प्लीटली लगता है कि आपका जहन, आपका दिमाग किसी ने जो है वो जकड़ लिया है और अब उसमें स्ट्रेटली यही टॉक्सिसिटी आएगी और इसी तरह का ही एक वाइल्ड बिहेवियर जो मेल कैरेक्टर्स हैं उन्होंने पोर्ट्रे किया होगा और ये कैसी फीमेल कैरेक्टर्स हैं, सब कुछ वो बहुत आराम से बियर कर रही होती हैं और फिर उन्हीं चीज़ों को वो फ्लॉन्ट कर रही होती हैं और अगर उन्होंने किसी हद तक बदला लेना है, स्टैंड लेना है, तो बस एक ही चीज़ पे आके ख़त्म हो जाएगा कि मैं अपना हक रोक रही हूँ। अपने लिए किसी भी तरह की कोई बात है ही नहीं, कैरेक्टर में डेप्थ ज़ीरो, प्लॉट एंड स्टोरी ज़ीरो, उसके अलावा नैरेटिव टेक्निक ज़ीरो, मिस्टेक्स हो रही होती हैं किसी भी चीज़ को लेकर, उनको पोर्ट्रे करना आता ही नहीं है उस तरह से। उन्होंने सिर्फ एक इंग्रेडिएंट को पकड़ लिया है और वो भी उनका खुद का ही फ्लॉन्टेड और क्रिएटेड है, दैट इज़ वाइल्डनेस, टॉक्सिसिटी। इसलिए मैं इस चैनल को बिल्कुल भी इस लिस्ट में काउंट नहीं करूँगी कि मैं इस पर कोई एपिसोडिक रिव्यूज़ दूँ, क्योंकि गाइस मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगी इसको और मैं पढ़ ही नहीं सकती। मेरे लिए काफ़ी हद तक ना आप क्रिंजीनेस को एब्जॉर्ब कर लेते हो, लेकिन जब कोई किसी के साथ अब्यूसिव हो रहा है, इस तरह का टॉक्सिक बिहेवियर शो कर रहा है, उसको साइकोलॉजिकली दबा रहा हो, उसको इमोशनली दबा रहा हो, सिर्फ एक चीज़ हक को यूज़ करके, वर्ड को, हर तरह की बात को उसमें ही ऐड करके कंक्लूड कर रहा हो और उसके साथ साथ स्ट्रेट आउट जो है वो एक मार वाला सीन है, बहुत ही ज़्यादा पाँव की जूती समझा जा रहा है औरत को, रोंदा जा रहा है हर तरह के कैरेक्टर को, तो इट्स अ स्ट्रेट नो फॉर मी। मैं तो इस तरह के कंटेंट को बिल्कुल नहीं पढ़ सकती, बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो मैं बिल्कुल भी नहीं ये कहूँगी कि इसके बारे में मैं एपिसोडिक रिव्यू दूँ। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ कि टाइम टू टाइम कुछ वीडियोज़ में जो है वो मैं पॉइंट्स ऐड कर सकूँ और इनके चैनल का जो है वो एक बेसिक सर्व कर सकूँ कि क्या कुछ चेंज आया है या नहीं, तो वो तो डेफिनेटली आगे बात होती रहेगी, लेकिन मैं इस पर एपिसोडिक रिव्यू नहीं दे सकती हूँ। इट्स अ वेरी टफ थिंग फॉर मी, क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगी। वेल, इट्स ऑल्सो रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप लोग भी इस तरह के चैनल पे जाकर कंटेंट ना पढ़ें। ये चीज़ें उर्दू राइटिंग को ही बदनाम कर रही हैं, उर्दू नॉवेल्स को ही ख़राब कर रही हैं, उनको कम्प्लीटली एक ट्रैश कैटेगरी में पुट कर रही हैं और फिर उस पर आप ये देखें कि 100K लाइक आवाम आ रही है और वो स्ट्रेट फॉरवर्डली जो है वो इनके चैनल पे जा रही है और इस सब चीज़ों को पढ़ रही है। यहाँ पर एक और मैं बात करूँगी कि फिर भी मैंने इनके कमेंट सेक्शन में ये चीज़ नोट की है कि बहुत ज़्यादा सारे लोग हैं जो कह रहे होते हैं कि ये कब बंद होगा, कब ख़त्म होगा, एक ही पेज पे सारी चीज़ें, हम लोग थक गए हैं। कुछ हद तक तो शायद आपको एक चीज़ लगे कि ओ वाओ, लेट्स सी कि कुछ वाइल्ड भी आया, एक स्पाइसियर साइड हुई, इसको पढ़ते हैं, लेकिन स्ट्रेट आउट जब आपको एक साल हो गया अपना नॉवल लिखते और आपने सिर्फ यही चीज़ें ऐड करनी है और आपने उसमें जुनूनियत को और इंटेंसिफाई करते जाना है, तो कौन है सेंसिबल आवाम तो कभी भी नहीं इस तरह की चीज़ को पढ़ना पसंद करेगी। तो दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। जो लोग सेंसिबल है, जिन्हें समझ है, वो ये सब कुछ तो कैरी कर रहे हैं और उनको पता है कि किस तरह की स्टफ को पढ़ना है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये भी कहा कि प्लीज़ उसके नॉवल के पे रिव्यू दें, प्लीज़ उसके चैनल के बारे में रिव्यू दें। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने पॉइंट्स को जो है वो क्लियर कर सकूं जो कि इनके चैनल पे मौजूद है कंटेंट। में बार बार ये कह रही हूँ बिकॉज इनकी या दूसरे राइटर्स की जो एक कम्युनिटी है उनको बहुत ज़्यादा शौक है कि ये चीज़ प्रमोट करने का कि जैसे मैं खुद से कुछ बता रही हूँ। लास्ट जो इन्होंने एपिसोड अपलोड की हुई है ना, उसी एपिसोड को ही मैं ले लेती हूँ और उसी को डाइसेक्ट कर देती हूँ आपके सामने। सबसे पहले तो थंबनेल्स की बात कर लेते हैं। आखिरी 4 वीडियोज़ हैं, एपिसोड्स हैं, उनको आप जो है वो देख लें। एपिसोड नंबर है 37। उसका अगर मैं आपको थंबनेल रीड करके बताऊं तो वहाँ से मैं एक पॉइंट डिस्कस कर देती हूँ। वो इसके नाजुक लबों को बेदर्दी से कुचलते, इसकी धड़कनों पर झुकते, इसके नाजुक बदन को अपने आहनी वजूद का हिस्सा बना गया था। वो इसके लबों पर झुके, इसकी चीखें अपनी दहकती सांसों में घोट गया था। वो इसके दहकते और फुलादी जिस्म के नीचे दबी फड़फड़ा कर रह गई थी। वो रात से भी ज़्यादा बुरे तरीके से अपना हक ले रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने होश खो रही थी। अब आप ये ट्रीटमेंट देख रहे हैं, इसको आप किस चीज़ में ऐड करेंगे? ये आप लोग मुझे खुद कमेंट्स में भी बताइएगा कि क्या ये चीज़ एक्सप्लिसिट डिटेल्स में या रोमांटिक बिहेवियर में आती है, क्योंकि एक चीज़ होती है कंसेंट।
अगर किसी ने नॉन कंसेंट बिहेवियर के थ्रू भी यही सब कुछ करना है, या लड़कियां अपनी रजामंदी ना दिखाते हुए भी दिखा रही होती हैं, उस चीज़ का बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है। उसको आप डेफिनेटली एक फेटिश में जो है वो इंक्लूड करते हो, और आप ये कहते हो कि हाँ इस तरह की एक अप्रोप्रिएटली नीड है या डिज़ायर है, तो हम इसको उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। इन राइटर्स को तो है पता भी नहीं होना इस चीज़ के बारे में कि ये है क्या, उनको जस्ट स्ट्रेट आउट ये सब कुछ लिखना है और उसमें यही दिखाना है कि लड़की आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता अपने होश खो रही है। इससे आप क्या बिहेवियर जो है वो प्रमोट कर रहे हो, ये किस तरह की चीज़ है? ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत कुछ हेल्दी और पॉजिटिव प्लस थिंग है, लाइक ये एक मैरिड कपल्स में लेके ये आप क्या प्रमोट कर रहे हो, आप किस तरह की चीज़ को दिखा रहे हो? और जो पढ़ने वाली भी हैं जो कि हर चीज़ को सिर्फ इसमें कंक्लूड कर देती है कि ये तो स्टोरी है, ये तो नॉवल है, ये तो फिक्शन है, इसको इसी तरह ही लो। क्या लिटरली लगता है कि इस तरह के अल्फाज पढ़ के बार 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 एक ही चीज़ जब आपके जहन पे जो है वो हथौड़ा मारती रहे, बरसती रहे, आपको कुछ ना कुछ कहती रहे, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, आपका उससे कोई आउटपुट जनरेट नहीं होगा जब इनपुट इस तरह का होगा? और ये रोमांटिक कैटेगरी में नहीं आ रहा, ये क्वेश्चनेबल कैटेगरी है, वाइल्डनेस है, स्ट्रेट आउट दरिंदगी है। क्योंकि अगर आप पहले देखें तो नाजुक लबों को बेदर्दी से कुचलते, उसे कुचलने की क्या ज़रूरत है? अगर आपने उसमें इतना ही एरोटिक टच ऐड करना है, इतनी ही एक्सप्लिसिट डिटेल देनी है, तो इस पूरे जो मेकआउट सीन है इस पर आप लिखो, प्रॉपर लिखो। उसमें आपने खुद ही कुचलना वर्ड क्यों यूज़ किया? यहाँ से भी आपको इनके लिखने की दरिंदगी का ये एहसास हो जाएगा कि लिखने में ही जुनूनियत है। उन्होंने बहुत लिटरल ले लिया जुनूनियत को, उनके लिए वो चीज़ फिगरेटिव नहीं है, या उसके लिए उन्होंने जो है वो ओवरऑल एक एटमॉस्फेयर ही ऐसा बना लिया कि लफ्ज़ ही जुनूनियत वाले और शिद्दत पसंदी वाले इस्तेमाल करूँगी। सेकेंड लाइन में भी उसके अलावा बाकी आप देख लें, इसकी चीखें अपनी दहकती सांसों में घोट गया था। अब सबसे पहले तो आप चीखों को ही ले लें। अगर तो किसी की चीखें हैं, एक तो मॉर्निंग साउंड्स वगैरह होगी, वो चीखों में नहीं आते, या तो आपको ना कि वो कुछ बहुत खुशी वाली आवाज़ें थी, या वो बहुत कुछ अच्छा महसूस कर रही हो। जब एक तो चीज़ ही लिखी हुई है कि इसकी चीखें अपनी दहकती सांसों में घोट गया, इट मीन्स स्ट्रेट आउट वो चीज़ लड़की को पसंद ही नहीं आ रही है, और वो बिल्कुल उसकी कंसेंट की अगेंस्ट है, एक कंप्लीट वाइल्ड ट्रीटमेंट है। उसके बाद फिर नीचे लिखा हुआ है और उसके फुलादे जिस्म के नीचे फड़फड़ा रही थी, वो रात से भी ज़्यादा बुरी तरीके से अपने हक ले रहा था। अब उसके जिस्म के नीचे फड़फड़ा रही थी, शायद इस चीज़ को लगे कि ओ वाओ बहुत मैनलीनेस शो हो रही है। सिर्फ अपने कैरेक्टर्स को बगैर किसी वजह के लार्जर देन लाइफ पोर्ट्रे करना कि जैसे वो बहुत ही शाइनी है, वो बहुत ही मैनली हैं, वो बहुत ही हीरोइक हैं, ओ वाओ उनकी इतनी बॉडी बिल्ड सा है, और लड़कियाँ जो है वो मीक और नाजुक। अपेयरेंस से हटकर प्लीज़ उनके कैरेक्टर में तो डेप्थनेस दिखा दें। आपने तो इन सारी बातों को लिटरली ले लिया और उसको हर चीज़ में ही ऐड कर दिया, भी बुरे तरीके से अपना हक ले रहा था। इस जुमले के बारे में इतना ये क्वेश्चनेबल और डिबेटेबल बात है कि क्या आप इस चीज़ को फिर से सिर्फ वही हक वाले एलिमेंट में ऐड करके किसी भी तरह प्रमोट कर दो? क्या आप खुद बताओ कि इस तरह की किसी चीज़ के बारे में कहा गया है? क्या रजामंदी दोनों तरफ से नहीं होती है? या क्या आपने इस चीज़ से जो है वो एक अच्छा एहसास पैदा करना है, या ना कि अगले को टॉर्चर करना है, और उस तरह का जो बिहेवियर है वो रख के आप कोई सज़ा दे रहे हो, या उसको कोई खुशी दे रहे हो, या अच्छा महसूस करवा रहे हो? तो इससे आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लें। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा ना इसके बारे में कि क्या ये पॉइंट है इस तरह का जो इसको जस्टिफाई कर सके कि ये कोई एरोटिक कैटेगरी है। सिमिलरली मैं एक और थंबनेल भी पढ़ती हूँ, वो इससे पिछला थंबनेल है। एक ही जुस्त में इसकी तरफ बढ़ते इस पर झुक गया था। अच्छा, वो इसके लबों को आज़ाद करते इसकी फ्रॉक गले से चाक रिमूव कर गया था। अच्छा, हंसी यहाँ पर मुझे पता है क्यों आ गई है, रिमूव कर गया था। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर इतना ही आपने उर्दू को या एक एटमॉस्फेयर को शो करना है, तो फिर आप उसमें इस तरह का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? आप लिख दो कि उतार गया था, रिमूव कर गया था, तो ओवरऑली ये स्ट्रक्चरली या लिखने के लिहाज से ही जो है वो ये ठीक नहीं है। फिर उसके अलावा फिर से फ्रॉक गले से चाक करते रिमूव कर गया था। अब आप लोग खुद ही देख रहे हैं ये ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सबका वही सिमिलर ट्रीटमेंट है कि बस जो भी कपड़े हैं उन्होंने फटना ही है, गलों से पकड़ के उन्होंने चाक ही होना है। ये कौन सी फ्रॉक है जो गले से पकड़ते ही खींची जाए तो इतने बुरी तरीके से फटती है कि बस उतर ही जाती है सारी? इतनी ज़्यादा इनमें ताकत आ जाती है इस तरह से कपड़े को फाड़ना। और हाँ, इनकी फ्रॉकें भी जो है ना वो वेलवेट की होती हैं, चुनटों वाली फ्रॉकें, तो वेलवेट को तो आई थिंक सो फाड़ना काफ़ी मुश्किल ही होता है। पता नहीं है किस तरह की जाहिलाना बातें हैं। इसकी शिद्दतों से कमरे के दरो दीवार लर्ज रहे थे, रहम करें वो सिसकते हुए रो पड़ी। और वो आगे से कैरश आवाज़ नहीं, मज़ाहमत नहीं, जान निकाल लूँगा आज तुम्हारी, मुझे पीछे धकेला दो। इसमें आप मुझे खुद ही बता दें, मैं ज़्यादा नहीं इसके बारे में कोई कहती बात, क्या आपको कहीं कंसेंट नज़र आ रही है? जबकि खुद लिखने वाली ने ही ये पोर्ट्रे किया हुआ दिखाया हुआ कि रहम करें, और वो आगे से जो है वो उसको बिल्कुल एक शट अप कॉल दे रहा है। एंड बिलीव मी, इन एपिसोड्स को खोल के भी आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों को कहीं से ये चीज़ नहीं लगेगी कि राइटर ने किसी भी तरह से इस बात को न्यूट्रल होकर लिखा है। उनका हमेशा से जो एक पेस है, जो कि एक आप बात करें कि किसी की हक में बात करना, वो मर्दों के ही होगी, वो इसी तरह के कैरेक्टर्स के ही हक में होगी। बाद में वो फीमेल्स को किसी तरह घिसा पिटा ला के इश्क में ऐड कर देंगे, मर्दों को भी इसी इश्क में ही ऐड ऑलरेडी भी किया होता है और मज़ीद उसमें ऐड कर देंगे। उनको किसी भी तरह मुख्तलिफ इलाका जात से घुमा फिरा के और चंद एपिसोड्स में उन्हें तनहा रख के और इस तरह की जुनूनियत और शिद्दत जो है वो दोबारा से रिमाइंड करवा कर या किसी थर्ड पर्सन को जो है वो स्टोरी में ऐड करके। रिमेंबर, जो थंबनेल्स होते हैं डेफिनेटली वो एक्चुअल कंटेंट को प्रमोट कर रहे होते हैं,
और उसके साथ साथ वो राइटर की साइकी को भी डिपिक्ट कर रहे होते हैं कि किस तरह से सारे थंबनेल्स सेम वाइल्ड और एब्यूसिव बेस पर हैं, नॉन कंसेंशुअल है, मतलब कि उसमें किसी एक किरदार की मर्जी शामिल नहीं है और डेफिनेटली वो मोस्टली फीमेल्स ही हैं। तो आप लोगों को इन सारे थंबनेल से आइडिया तो अप्रोप्रिएटली हो ही रहा होगा। इसी के अलावा मैं एक और पढ़ देती हूँ, उसमें दरहज़ई खानज़ादा है। दरहज़ई खानज़ादा इसे सुर्ख आंखों से देखते इसकी कलाइयाँ ऊपर करते हुए बांध गया था। वो बहुत शिद्दत से इसकी गहराइयों को दागदार कर रहा था, इसकी गहराइयों को दागदार कर रहा था। क्या आप इन वर्ड्स पर फोकस कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं? क्या ये चीज़ जो है वो इरोटिक या लव मेकिंग में या कंज्यूमेशन में या रोमांस में उसकी किसी भी हेल्दियर साइड पर आता है? या अगर इसमें स्पाइस भी इतनी ही ऐड करनी है तो दागदार कर रहा था। द वर्ड इन इट सेल्फ इज़ वे टू नेगेटिव एंड वे टू हार्श। आई डोंट गेट इट कि ये किस तरह की चीज़ है जिसको पसंद किया जा रहा है। इक्वली नेक्स्ट उसी में ही आगे लिखा हुआ है कि अनाया की बंधी हुई कलाइयों को एक हाथ से सख्ती से जकड़े। कलाइयाँ भी इसी दरिंदा खानज़ादा जो है ना, ये इसने ही बांधी है। उसके बाद है कि अनाया के लबों से फलक शगाफ चीख बुलंद हुई थी। दरहज़ई खानज़ादा वही दुपट्टा इसके मुंह में ठोंस गया था। अपनी तरफ से ना ये राइटर जो है वो समझ रही है कि इस तरह की चीज़ लिखने से ना मैं एक बहुत ही स्पाइसी किस्म की राइटर जो है वो बन जाऊंगी, या मैं इतना बोल्ड और इतना रोमांटिक कंटेंट लिख रही हूँ। इस तरह की उर्दू तो पहले कभी किसी ने लिखी नहीं होगी, इस तरह की तो कोई चीज़ पहले आई नहीं होगी। वॉटपैड बेस्ड स्टोरीज होती हैं या इंग्लिश कोई इरोटिक वगैरह होगा तो स्ट्रेट आउट मैं उसी तरह की स्पाइस ऐड कर रही हूँ और ये चीज़ तो बहुत न्यू है, ऐसा कोई भी नहीं लिख रहा होगा। बिलीव मी, आप उस चीज़ के करीब करीब भी नहीं है, क्योंकि आपको ये लिखना ही नहीं आ रहा। आपने स्ट्रेट आउट बस एक दरिंदगी दिखाई हुई है। अगर मैं इस सारे को सम अप करूँ, अगर इंग्लिश इरोटिका भी हो, इस तरह का कंटेंट लिखा गया हो, तो उसमें भी चीज़ें रोमांस को लेकर या एक्सप्लिसिट डिटेल्स को लेकर या ऐसे इरोटिक बोल्ड सीन्स को लेकर आपस में बहुत ज़्यादा लिंक होती हैं। उसमें आप स्ट्रेट आउट ऐसा जुल्म नहीं पोर्ट्रे कर रहे होते। बाकी के थंबनेल्स हैं सारी रमज़े जुनून की एपिसोड्स हैं, उसमें कहीं पर एपिसोड नंबर 33 में देख लें, चटाख थप्पड़ों की गूंज से वो इसके गाल लाल कर चुका था। ना इसकी चीखें रुक रही थी, ना इसके थप्पड़ रुक रहे थे। वो बेदर्दी से इसके गालों पर थप्पड़ मारते जा रहा था। मार डालो मुझे, मगर मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। वो दुल्हन के लिबास में मलबूस ज़मीन में समाते रोते हुए चीखी थी। गर्ल्स, ये वो मेल कैरेक्टर्स हैं जो बाद में बग़ैर कोई माफ़ी मांगे, बग़ैर किसी भी तरह की जर्नी गुजारे, इन्हीं फीमेल्स के साथ बहुत इजीली एडजस्ट होते हैं, मज़ीद डिमांड्स कर रहे होते हैं और ख़ुद को ये सिर्फ प्रेजेंट करते हैं कि जी हम आपके इश्क में पड़ गए हैं। लाइक व्हाट इज़ दिस? और फिर उस पर आप जैसे ही बहुत सारे रीडर्स का कहना कि क्या होता है, हमने तो सिर्फ पढ़ना ही है ना, इस सब से क्या हो जाएगा, ये तो सिर्फ नॉवल है, एंटरटेनमेंट के लिए, ड्रामा और बाकी चीज़ों में भी तो ये सब कुछ देखते हो ना। जहाँ जहाँ भी इस तरह की कोई भी चीज़ है उसको आप क्वेश्चन कर सकते हो। आपको इतनी सेंस तो होनी चाहिए, शऊर, ये समझ बूझ, आपकी पढ़ाई, इन सब का क्या फ़ायदा है जब आपको पढ़ते हुए ये फील ही ना आ रही हो कि ये क्या चीज़ है, क्या ये सब चीज़ें लिंक कर रही हैं। बाद में यही दरिंदे खानज़ादे और कोई ज़ावियार खानज़ादा है और कोई दरहज़ई खानज़ादा, बट एक्चुअल में ये दरिंदे खानज़ादे हैं। ये लोग वापस इसी तरह ही ये सारे अपने एब्यूसिव और अपने टॉक्सिक बिहेवियर को स्ट्रेट आउट जस्टिफाई कर लेंगे और इनकी कोई जर्नी नहीं होगी और ये इसी तरह ही एक ट्रैश और टॉक्सिसिटी जो है वो चलती रहेगी। इनकी एक कम्युनिटी पोस्ट है 5 days अगो की, और उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि मैं जल्द अज जल्द स्टोरी को आगे बढ़ाऊँ, और तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट की किस्त है। तो एक तो ये कि सारी ही एपिसोड्स को आप देख लें, आपको प्रॉपर फील होगा। लंबी लंबी एपिसोड्स देने का इनका स्टेमिना है, क्योंकि उनको ऑलमोस्ट सेम पेस पर ही लिखना होता है और उसमें एक सेम किस्म का ही बिहेवियर है। तो वो फिर ऑलमोस्ट सारी एपिसोड्स को जो है वो इतना ही लंबा लिखा हुआ है इन्होंने, और इसी तरह से ही लिखा हुआ है। डेली एपिसोड देना और इतनी लंबी एपिसोड देना, और उस पर फिर आप खुद ही सोच लें, काफ़ी ही सिमिलर कंटेंट होता है, सेम पेस पे होगा और वो नज़र आ रहा है। सिमिलरली कम्युनिटी पोस्ट में मुझे उनकी इस बात पर हंसी आई है कि स्टोरी को जल्द से जल्द आगे बढ़ाऊँ, मेरे पे आप लोगों की तरफ से प्रेशर है या एक प्रेशर है। और वो प्रेशर कौन डालता है? डेफिनेटली रीडर। से पहले तो बात ही है, एक लिखने वाले को बेहतर पता है कि उसने अपनी स्टोरी को लिख के किस तरह से आगे प्रेजेंट करना है। स्ट्रेट आउट आप रीडर्स पे और अपनी कम्युनिटी पे तो रिलाई कर ही नहीं सकते, लेकिन क्योंकि यूट्यूब पे नॉवेल्स अपलोड हो रहे हैं तो सबके पास एक ये लिबर्टी है, रीडर राइटर दोनों के पास ही। तो दूसरी बात ये कि स्टोरी है रमज़े जुनून में, मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि इसमें स्टोरी भी है और इसमें प्लॉट भी है कोई जिसको आगे जो है वो बढ़ाना है। सवाई ये कि 16-16 साल की लड़कियां हैं और 30-30 साल से ऊपर के मर्द हैं और इश्क में पहली झलक में मुब्तला हो गए हैं, लेकिन ट्रीट जो है उन्होंने जानवरों की तरह करना है, दरिंदगी दिखानी है और शिद्दतों के निशान छोड़ने का सबको बहुत ज़्यादा शौक है, और फिर उनको फ्लॉन्ट करना और फिर उनको पूरी पूरी फैमिली के सामने जो है वो डिटेल में डिस्कस भी करना और उसको प्रमोट करना और उसको दिखाना। तो ये सब कुछ तो यहाँ पर बहुत ईजीली मिल जाएगा आपको।
सेकेंडली रीडर्स को यही कहूँगी कि स्टोरी आगे जल्दी बढ़ाने का प्रेशर आप लोगों की तरफ से ही होता है। आप लोगों को सिर्फ मकसद जो है वो क्या एपिसोड के आने से ही है कि आज एपिसोड दे दे। ये बहुत हद तक आप पढ़ने वालों का ही एक एटीट्यूड है, एक बिलीफ सा है जो कि इस तरह के स्टफ़ को प्रमोशन देता है। आज अगर आप लोग इस तरह की चीज़ को ना पढ़ें और इस तरह के कंटेंट को रीडिंग्स ना दें, ऐसे स्टफ़ को लाइक ना करें और डिमांड्स ना करें एपिसोड पे एपिसोड की, तो किस तरह वो अपना कंटेंट लिखती जाएं। कोई भी राइटर हो, जब उन्हें पता होगा कि मेरी इस चीज़ को प्रमोशन नहीं मिल रही है या इसको नहीं पढ़ा जा रहा या इसको लाइक इनफ वाली कैटेगरी में नहीं पुट किया जा रहा, रीडर्स इससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर डेफिनेटली वो कोई इनिशिएटिव तो लेंगी ना। वो किस तरह उसी चीज़ को ही लिखती जाएंगी। ये आप लोगों की डिमांड्स ही हैं। आप लोगों को खुद पे भी सवाल उठाना चाहिए इस चीज़ को लेकर, खुद को भी पूछना चाहिए कि क्या वाकई स्ट्रेट आउट सिर्फ इस तरह की चीज़ है जिसको आप लोग पसंद कर रहे हो और इसको आप लोग कवर कैसे कर रहे हो स्टोरी के नाम पे कि स्टोरी है या प्लॉट है या नहीं है। आई स्टिल रिमेंबर कि रमज़े इश्क के टाइम पर भी जिन वीडियोज़ को मैंने गो थ्रू किया था, मोस्टली उसके नीचे भी कमेंट्स आ रहे होते थे कि ये कब तक इसी पेस पे ही चलेगा और कब तक जो है वो रमज़े इश्क चलता रहेगा, इसकी स्टोरी क्या है। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आते थे और लोग उसमें सवाल कर रहे होते थे। और देन व्हाट हैपेंड, जस्ट बिकॉज वो सबके कहने पे उन्होंने किस तरह का इनिशिएटिव लिया, उन्होंने उसको रमज़े इश्क से रमज़े जुनून में चेंज कर दिया। रादर देन कि वो कुछ पॉजिटिवली इस चीज़ को सोचती कि कहने वाले किस सेंस में कह रहे हैं, किस तरह कह रहे हैं। वहाँ मकसद जल्दी स्टोरी आगे बढ़ाने का नहीं था, वहाँ पर यही था कि किस तरह का कॉन्टेंट है और ये कब ख़त्म होगा। तो वेलकम कीजिए, जो ख़त्म होने के बाद भी कॉन्टेंट आया है वो रमज़े जुनून जैसा है। वो रमज़े इश्क को भी पीछे छोड़ चुका है अपनी दरिंदगी और जुनूनियत में और अपनी टॉक्सिसिटी में, सेम एटमॉस्फेयर। और वही आ जाकर बिस्तर, हक, दरिंदगी और मेल्स का टॉक्सिक और एब्यूसिव बिहेवियर और फिर उसको फ्लॉन्ट किया जा रहा है। तो बिल्कुल भी कमेंट्स में मुझे आके इनकी कम्युनिटी या इनके रीडर्स में से तो कोई ये बिल्कुल ना कहे कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ पे बात कर रही हूँ। ये फैमिली बॉन्डिंग को और बाकी चीज़ों को और कैरेक्टर्स को तो बहुत खूबसूरती से लिखती हैं और बहुत अच्छा दिखाती हैं। कहाँ है वो अच्छाई, आप लोग मुझे पॉइंट करके बता दीजिएगा, आप लोग मुझे कॉमेंट में मैंशन कर दीजिएगा उस अच्छाई को, उन सीन्स को, ताकि मैं भी उनको रीडिंग दे दूँ और मैं भी उसमें से अच्छाई निकालूँ या मुझे पता चल जाए कि ओ वाह ये कितना खूबसूरत और कितना अच्छा लिख रही है। क्योंकि जिस भी राइटर ने जिस तरह का भी कॉन्टेंट लिखना है, जिस तरह की उसकी रीडिंग है, मैं रिव्यू को उस हिसाब से ही दूंगी। डेफिनेटली मैं खुद तो कुछ पॉइंट्स ऐड कर ही नहीं सकती। फीमेल कैरेक्टर्स को थप्पड़ पड़ रहे हैं और उन थप्पड़ों के निशान जो है वो कभी हटते ही नहीं है, वो कम ही नहीं होते। तो लिखने का अंदाज़ आप देख रहे हैं, लिखने का अंदाज़ इस तरह से है कि जैसे थप्पड़ खाना तो एक थम्स अप चीज़ है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। इनके निशान होने चाहिए गालों पे, एज इफ़ इट्स वर्क एज अ ब्लश ऑन, कि बस ये मौजूद हो। और बाकी हर चीज़ को के साथ साथ इसको भी खूबसूरती में ऐड कर देना कि थप्पड़ों के निशान तो कभी गए ही नहीं। गुर्बत तो सहती ही सहती है, लेकिन साथ में थप्पड़ों के निशान जो है वो भी कभी मंदमल नहीं होते। और वाह व्हाट अ चीज़ी थिंग ना, कि थप्पड़ों के निशान होना तो एक मस्ट ऑन है। और उस पर नीचे फिर कमेंट सेक्शन में भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बड़े मज़े से लिखा हुआ है कि वाह ज़ाविया अरहानज़ादा जो है वो उसकी एंट्री, उसको तो अपना खून खोलता हुआ महसूस हुआ होगा अपनी औरत की इस तरह की चेकिंग पर। यानी हर चीज़ को बस लिंक कर देना है मर्द, उसकी सो कॉल्ड मर्दानगी और इस तरह के स्टफ़ के साथ। अच्छा मतलब खुद को या उस औरत को या उस इंसान को, उस कैरेक्टर को किसी भी तरह की कोई फील नहीं आ रही, उसके लिए अपनी सेल्फ वर्थ, इंटीग्रिटी, ऑनर कुछ भी नहीं है। वो बस आ जाके कहाँ पे ताल ख़त्म हो रही है कि वो फलां मर्द के साथ अटैच है और उसकी मर्दानगी को कुछ हो गया होगा, उसका खून खोलता हुआ महसूस हो गया, एज इफ़ दैट कैरेक्टर हर सेल्फ इज़ अ रोबोट। वो कैरेक्टर तो है ही नहीं, बस वो क्या है, वो फलां खानज़ादा की बीवी है। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा टाइटल है, यही तो बस उसकी पहचान है, यही तो एक चीज़ रह गई है। उसके अलावा तो वो शायद इंसान भी नहीं। यही बात वहाँ पर कुछ सेंसिबल लोग भी हैं जो पढ़ रहे हैं, तो चलें सवाल भी उठा ही रहे हैं कि एक ने लिखा हुआ है इतनी तस्लील और फिर तूफ़ानी मोहब्बत, बात कुछ हज़म करना मुश्किल है राइटर जी। तो आप जो भी हैं इस चीज़ को फिर समझे ना क्लियरली कि क्यों आप स्टिल इस तरह के कंटेंट के साथ अटैच हैं। आपको समझ नहीं आ रही कि चीज़ें कैसे इलॉजिकल हैं, वो लिंक नहीं कर रही, कोई स्टोरी नहीं है, बस इश्क करवाना है और यही तो एक चीज़ रह गई है। क्या राइटर्स जो हैं वो मंडेन रूटीन या आम रोज़मर्रा की चीज़ों को ऐड नहीं कर सकते? क्या उनको इस तरह की एक टॉक्सिक साइड को ही दिखाकर अपने कंटेंट को प्रमोट करना है? क्या वो ऐसी स्टोरीज़ नहीं लिख सकते अगर आप लोग लिखने आए ही हो, जिनमें कुछ हेल्दियर स्टफ़ हो, लाइट मोड सा हो, रोम कॉम हो, फैमिली बॉन्डिंग हो, उसके अलावा सोशल इश्यूज़ पे बात हो, फिर उसमें आप कैरेक्टर्स का डिफरेंट जो है वो एक लव ट्रोप दिखा लो, फैमिली दिखा लो, मैरिज दिखा लो, उसमें इस तरह के बोल्ड एरोटिक सीन्स को भी ऐड करो, रोमांस को भी ऐड करो। क्या आपकी स्टोरीज़ की पेस चेंज नहीं हो सकती? क्या वो वही खानज़ादों के ही इर्द गिर्द घूमेंगी, वनी बेस्ड चीज़ों पे ही घूमेंगी और फिर एक राइटर से दूसरा राइटर उसी तरह की इंस्पिरेशन ले रहा है और अगर वो कुछ अच्छा लिखना शायद शुरू भी हुआ हो तो वो सेम इसी पेस पे आके रुक जाता है? दिस इज़ अ वेरी क्वेश्चनेबल थिंग। लड़की हैं, उन्होंने कमेंट किया हुआ है, आप उनकी कमेंट सुन के ज़रा उनकी भी साइकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं नूर, कल की एपिसोड बहुत ज़बरदस्त होगी। आगे उन्होंने लिखा हुआ है जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़ाविया अरहानज़ादा के लिए दिल से 2 लफ्ज़, तुझे इश्क हो खुदा करे और आइश के लिए वो तेरे हर दर्द की दुआ बने। यानी देखा बात आके वहीं रुक जाएगी इश्क पे।
वो बस यही समझनी है कि ये इश्क हो इसको, और वो इश्क जो है वो उसकी सारी बेहूदगियों को, उसकी सारी दरिंदगी को, उसके सारे जुल्म सितम को, उसकी सारी की सारी नेगेटिविटी को जो है वो छुपा देगा, और वो इश्क होना ही जो है वो आइश के लिए उसके दर्द की दवा बनेगा। किसी भी चीज़ का जो लिंक है वो ला के इस तरह के इश्क के साथ जो है वो जोड़ देना है बस। इतनी एक पाक और अकीदत वाली और एक इतनी बड़ी इन डेप्थ चीज़ को, एक इश्क को जो है वो आपने किस तरह से लिंक कर दिया, उसको क्या शैलो और क्या सब स्टैंडर्ड बना दिया है कि बस इश्क ना हो गया, कोई गली का डॉगी हो गया, हर एक जगह पर रुल रहा है, बस यही सब कुछ है वो फिर रहा है। मज़ीद आगे उनकी कामयाबियों की दुआ है, इस तरह के कंटेंट पे कामयाबियों की दुआ है। पूरा उन्होंने लिखा हुआ है, जब ज़ावियार को आइश से इश्क होगा क्या मंजर होगा वो, जब ज़ावियार पूरी दुनिया के सामने आइश से इश्क का इजहार करेगा, वाओ क्या मंजर होगा। बस कुछ भी नहीं होगा, उस इश्क में जो है वो सब छुप जाएगा, सारी उसके जुल्म सितम और दरिंदगी, कोई कैरेक्टर की डेप्थ नहीं, कोई कैरेक्टर की जर्नी नहीं, कोई आर्क नहीं, कोई ऐसा डायलॉग नहीं होगा जो इश्क से, वसल से और इस तरह के जुल्म सितम और दरिंदगी से और शिद्दतों से पाक हो। बस एंड पे यही हो जाना है, और इतना लार्जर देन लाइफ बनाया हुआ है कि जैसे ज़ावियार खानज़ादा जो है वो किंग ऑफ द वर्ल्ड है, और इस तरह का एक मैग्निफिसेंट इंसान है कि ओहो उसको इश्क होगा तो क्या ही होगा, वो बादशाह तो रुल जाएगा। अब उसके इश्क के देखने की बारी आ रही है। ऐसे इश्क से ये बेहतर नहीं है उसको 4 जूते लगाए जाएं उसकी हरकतों की वजह से, या उसको पकड़ के कन्फ्रंट ही किया जाए, पूछा ही जाए, या आप उसके कैरेक्टर में ये जर्नी ही दिखा दो कि उसको खुद से वाकई हर चीज़ का एहसास हो रहा है, या वो कोई एक सिंपल माफ़ी ही मांग ले, कि उसको हर चीज़ को बस इश्क के साथ ही रिलेट करना है। कैरेक्टर्स की कोई डिग्निटी है ही नहीं, कोई सेल्फ वर्थ है ही नहीं, अपने आप से उन्हें खुद ही जैसे कोई प्यार है ही नहीं, और उसमें स्पेसिफिकली लड़कियाँ, उनको बस दिखाना ही इस तरह है। एंड नॉट टू फॉरगेट, ये लिखने वाली एक लड़की ही है, इस तरह का ट्रीटमेंट इनका मोस्ट फेवरेट है, डिपिक्ट करना, लिखना। आप लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं जिन जिन पॉइंट्स को भी मैंने मिस किया हो, जिनका मुझे बिल्कुल आइडिया ना हो कि इनके चैनल पे ये सारी चीज़ें भी ऐड हो सकती हैं। आप लोग कमेंट्स में डिटेल में या जिस भी तरह से आप लोगों को ईजी लगे, आप लोग अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करें, और जो उनके प्लेटफॉर्म पर आप नहीं कह सकते, यहाँ पर आप लोग ईजिली अपने ओपिनियंस शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉमेंट्स में मुझे बताएँ। और उसके अलावा भी अगर मैंने किसी पॉइंट को मिस कर दिया हो या और कुछ बातें, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैं मज़ीद जो है वो उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लूँगी, उस पर एक और वीडियो बना लेंगे। आप लोग मुझे कमेंट्स में कंसेंट के बारे में ज़रूर बताइएगा, इन कैरेक्टर्स और इनकी स्टोरी में लेके क्या स्टोरी है इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। एम आई करेक्ट जब मैं कह रही हूँ कि कंप्लीट वाइल्डनेस और कंप्लीट टॉक्सिसिटी है इनके थंबनेल से लेके, स्टोरी से लेके, कैरेक्टर पोर्ट्रेयल से, डायलॉग से, नैरेटिव, ईच एंड एवरीथिंग। शायद उनके अपने जहन में और उनके पेन में जो है वो जुनूनियत अटक गई है। तो आप सभी मुझे अपने व्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं, रिव्यू प्रॉपर दें, और उसके अलावा जो भी चीज़ फर्दर मुझे ऐड करनी चाहिए वो भी बताएं। जिन चैनल्स पे मुझे रिव्यू देना चाहिए, जिस तरह के कंटेंट पे, मज़ीद नॉवेल्स पे मुझे रिव्यू करना चाहिए, आप लोग वो भी मेंशन कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग फ्रीली। इसी तरह जो इनको सपोर्ट करने वाले हैं, इनकी रीडिंग कम्युनिटी है, आप लोग बेशक जनरली कमेंट करें, लेकिन प्लीज़ अपनी आंखों से वो पट्टी उतार दें कि कोई दोस्तियां हैं या सिर्फ आप लोग इनके क्योंकि रीडर्स हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपने इनको बेजा सपोर्ट करना है। बहुत ही न्यूट्रल वे में आके कमेंट करें, चाहे फिर आपको मेरे अगेंस्ट ही कुछ बोलना है या मेरे रिव्यू के बारे में, लेकिन प्लीज़ ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि जिन चैनल्स पे मेरा इस तरह का रिव्यू आ रहा है वहाँ पर कंटेंट क्या वाकई उस साइड पर है या नहीं, ये सवाल आप अपने आप से कर सकते हैं। और ये मैं उन्हीं को ही कह रही हूँ जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, जो कि उनका एक कल्ट है। मोस्टली रीसेंट एपिसोड्स को मेंशन करने का पर्पस ही यही था कि पीछे तो जो कंटेंट लिख चुकी हैं वो तो ओवरऑल गुजर गया टाइम, और वो तो सब कुछ कवर हो गया, उसमें यही माइंडसेट था, यही सारे पॉइंट्स थे। लेकिन क्या नए आने वाला जो कंटेंट है, जिसको इन्होंने एक नई जर्नी में इन्हांस करके प्रेजेंट किया हुआ है, क्या वो बाकी सारे पिछले कंटेंट में मौजूद टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी और ट्रैशीनेस से डिफरेंट है या नहीं, या क्या उसमें कोई डेप्थ है जो नया जितना भी कंटेंट आया है। तो वेल, नो, अ स्ट्रेट नो फ्रॉम मी। और मैंने इसीलिए इन लास्ट थंबनेल्स को रीड किया, डाइसेक्ट किया। अगर आप लोगों का दिल करे और इन सब पॉइंट्स की जेन्युइननेस और ऑनेस्टी को चेक करने के लिए, तो आप लोग इन लास्ट एपिसोड्स को रीडिंग्स दे सकते हैं। ये मैं आप पे ही छोड़ती हूँ कि आप लोग खुद समझें इस चीज़ को कि क्या ये ठीक है या नहीं है, क्या ये स्टफ़ जो है वो अच्छी उर्दू नॉवेल्स में या इरोटिक या बोल्ड नॉवेल्स की कैटेगरी में भी आता है, या ये स्ट्रेट आउट एक मार्क है उर्दू राइटिंग पे और आपकी अपनी मेंटल पीस पे, आपकी अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे। आपने रीडिंग्स करनी होती हैं, नॉवेल्स पढ़ने होते हैं, तो आप एस्केपिज्म के लिए आते हो, प्लेयर के लिए आते हो, एस्थेटिक, सेंशुअस किसी भी तरह का। तो जब आपने स्ट्रेट आउट एब्यूसिवनेस और टॉक्सिसिटी को, तरह की एक सबमिसिवनेस को जो है वो लेना है एज एन इनपुट, आप किस तरह से उस चीज़ को एंटरटेनिंग और प्लेजेंट और हेल्दी फील कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो। फ्रॉम मी अ स्ट्रेट नो कि इस चैनल को जो है वो रीडिंग दी जाए,
या पढ़ा जाए और इनके कंटेंट को मैं कंसिडर ही नहीं करूँगी कि वो उर्दू लिटरेचर में या उर्दू राइटिंग में ऐड हो रहा है, या वो नॉवेल्स की, अच्छे नॉवेल्स की, या ओवरऑल यूट्यूब पे मौजूद जो बोल्ड रोमांटिक कैटेगरी है उन नॉवेल्स की कैटेगरी में आता है। नो, ये आप लोग हैं जिन्होंने इस चैनल को इतनी प्रमोशन दी हुई है, इस तरह के कंटेंट को इतना इन्हांस किया हुआ है और उसको इलॉजिकली और अननेसेसरीली एग्जैजुरेट किया हुआ है, उसको रोमांटिसाइज किया हुआ है, फ्लॉन्ट किया हुआ है कि ये बहुत अच्छा है, ये कंटेंट इस तरह का पढ़ना चाहिए। और क्योंकि जो भी एक सेंसिबल इंसान होगा और समझदार होगा, उसको पढ़ा लिखा होगा, उसको चैनल पे लैंड होते ही आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का कंटेंट है, और कुछ एपिसोड्स को रीडिंग देना ही इनफ है ये जानने के लिए। उसके बाद खुद ही क्लियर आइडिया हो जाएगा। और जो उसके बावजूद भी चैनल पे स्टिल मौजूद हैं और प्रॉपर कम्युनिटी की फॉर्म में ब्लाइंड फॉलोअर्स या रीडर्स, सल्यूट फ्रॉम मी टू यू गाइस कि आप लोग में बहुत स्टेमिना है इस तरह के कंटेंट को पढ़ने का। आप लोग अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, जो भी मिस हो गया हो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसको भी ऐड कर लूँगी। अल्लाह हाफिज़। डू गिव माई चैनल अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर योर जेन्युइन रिव्यूज़।